नमस्कार। इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर है, उसकी गति लोड जो विशेषता है उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं विशेषता है इसकी, गति लोड विशेषता किसकी है ये? कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। जो कंपाउंड मोटर थी दो प्रकार की थी, कम्यूलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर थी। जिसमें पहले अपन बात करें हैं कम्यूलेटिव मोटर के बारे में, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर की इसकी गति है और गति स्पीड जिसको एन से और लोड करंट IL है, अर्थात लोड करंट और जो स्पीड है उसके बीच में अपन ग्राफ के द्वारा इसकी विशेषता के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करें ग्राफ के द्वारा अगर समझें, शंट मोटर है, सीरीज मोटर, यह है कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। क्योंकि इन तीनों को इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर कौन सी सीरीज और शंट दोनों प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर बताया है कि इसकी जो गति होती है, ये जो गति है अपनी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ये इसका है कम्यूलेटिव कंपाउंड का, ये पहले वाला है जो ये रेखा है ये है सीरीज मोटर की, और नीचे आती है शंट, लास्ट जो है नीचे वो है शंट की। तो बात करते हैं कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर की कि इसकी गति कितनी होती है, किससे ज़्यादा किससे कम होती है। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, जीरो से, ये O पॉइंट है, यहाँ पे जीरो है, जीरो से जैसे जैसे अगर जीरो से बात करें, जीरो पर इसका जो लोड है, लोड का मान 0 है, तो ये जो इसका जो गति है वो अधिक है, सभी की जो गति है वो अधिकतम है। ये यहाँ तक तो सब ठीक है। अपन जैसे जैसे इसका लोड है, जो लोड करंट है उसका मान है जो बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इसको लोड करंट का जो मान है इसका मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे गति है वो कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में बहुत ही जो है कम मात्रा में कम घटती है। और इस प्रकार से ये जो ग्राफ है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो गति है इसके अंदर इसका कमी आती है और कुछ में बहुत ही कम है, कम न के बराबर कमी आती है। तो बात करें कम्यूलेटिव की, तो कम्यूलेटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे अपन ने जो स्पीड है, ये वाला एन है, ये इस तरफ स्पीड है और ये है लोड करंट है, तो जैसे है लोड का मान जो बढ़ता है तो जो अपनी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर है इसकी जो गति है ये वाला जो ग्राफ है अगर बात करें तो इसकी जो गति है वो कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो कम अगर बात करें किससे, अगर सीरीज मोटर से इसकी जो तुलना करें तो सीरीज मोटर की अगर तुलना करते हैं तो इसकी जो गति है वो सीरीज मोटर है जो अपनी यहाँ पे ये वाली जो है ये है अपनी कम्यूलेटिव मोटर है, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर है, और ये वाली है, इसको मैं लंबा कर देता हूँ, ये है अपनी सीरीज। तो इसकी जो गति है वो किससे कम होती है, अर्थात जो अपनी सीरीज मोटर है उससे कम घटती है, सीरीज मोटर की जो गति है उससे कम घटती है। ध्यान रखना घटने की बात हो रही है यहाँ पे, किससे ज़्यादा घट रही है और किससे कम घट रही है। तो ध्यान रखना कि इसकी जो है कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर है इसकी जो गति है वो सीरीज मोटर से तो कम घटती है, अर्थात जो सीरीज मोटर है उससे इसकी क्या गति अधिक होती है, अर्थात जो गति है ये तो हो गई इसकी कम होती है, मतलब कम घटती है। और अगर बात करें शंट मोटर की अगर अपन बात करते हैं, ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ पे इस प्रकार से है और ये बीच वाला है अपनी कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। और शंट की अगर बात करते हैं तो इससे जो इसकी जो गति है वो अधिक घटती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो इससे नीचे चला जाता है और ये अपनी जो शंट है इसका ग्राफ इससे ऊपर चला जाता है, अर्थात जो इसकी जो गति है वो इससे
अधिक घटती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की जो गति है शंट से तो अधिक घटेगी और सीरीज से कम घटती है। तो ये इसको ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। ये एक पॉइंट आता है, यहाँ पे तीनों मिलती हैं। अब बात करें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की जो गति है वो लोड वृद्धि होने पर, जैसे जैसे अपन ने यहाँ पे लोड बढ़ाया है, लोड की वृद्धि हुई है, वैसे वैसे क्या होता है, शंट की अपेक्षा, ये वाली जो शंट मोटर है इसकी अपेक्षा अधिक घटती है। अभी मैंने बताया कि इसकी जो है अधिक घटती है, किससे, शंट से घटती है। ये इसका पॉइंट हो गया। तो शंट से तो क्या होती है, अधिक घटती है। और अगर बात करें तथा सीरीज की अपेक्षा कम घटती है। सीरीज की अपेक्षा क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज की अपेक्षा क्या हो रही है, कम घट रही है। सीरीज की इससे ज्यादा घट रही है और ये है कम्युलेटिव कंपाउंड, ये सीरीज से कुछ कम घटती है। तो ये किससे होगी, शंट से तो अधिक, शंट की अपेक्षा अधिक घटती है और जो सीरीज है उसकी अपेक्षा कम घटती है। तो ये हो गई इन दोनों के बीच में इनकी विशेषता। अब बात करते हैं इसका उपयोग है, जो अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसका उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे लोड रहित अवस्था में, क्योंकि लोड रहित अवस्था में से अपन चला सकते हैं। और इसके लिए अपने को क्या है, लोड रहित अवस्था में एक नियत गति के लिए, जिस जहाँ पर अपने को नियत गति चाहिए, उस जहाँ पे अपने को नियत गति की आवश्यकता होती है वहाँ पर जो है अपनी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसका उपयोग करते हैं। तो ये है इसका छोटा सा ये एक पॉइंट हो गया इसका उपयोग का। ये इसकी विशेषता हो गई, कौन सी है, गति लोड विशेषता कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की, जिसके अंदर ये क्या थी, सीरीज से तो कम घट रही थी और शंट से अधिक घट रही थी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो विशेषता है उसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।